हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है एक क्यूब शेप कैपेसिटर नेटवर्क का। तो फ्रेंड्स, डायग्राम आप देख रहे होंगे इसका कैसा है। सारी ब्रांचेज में क्यूब की कैपेसिटर लगा हुआ है ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। सारी ब्रांचेज में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो इक्वल कैपेसिटेंस का है और दो अपोजिट एंड पर, है ना, दो अपोजिट एंड पर टर्मिनल दिए हुए हैं ए और बी। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के अक्रॉस। तो फ्रेंड्स, आप इसको पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इससे कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, पहले हम गिवन टर्मिनल्स के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, वर्चुअल बैटरी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हमने एक बैटरी कनेक्ट करा ली, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमने चार्ज निकाला 6Q चार्ज निकाला। आप कोई भी चार्ज निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस 6Q चार्ज निकाला है। अब ये 6Q चार्ज नोड ए तक पहुंचा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्यूब की ब्रांचेज में। फ्रेंड्स, तीनों ही ब्रांचेज जो हैं उनके पास जो पाथ है फॉलो करने के लिए वो इक्वल है। आप किसी भी ब्रांच को उठा करके देख लो। मान लीजिए इस ब्रांच को देखते हैं तो ये इस ब्रांच के पास एक तो पाथ ये हुआ, दूसरा पाथ ये और तीसरा पाथ ये। इसी तरह से दूसरा इधर देखिए, इसके पास कौन सा पाथ है, ये पाथ है, फिर ये पाथ है। तो ये हो गई फर्स्ट ब्रांच की कहानी। सेकंड ब्रांच की बात देखिए, सेकंड ब्रांच की कहानी देखिए। तो सेकंड ब्रांच के पास भी दो पाथ हैं। फ्यूचर यहाँ पर एक तो ये वाला, उसके बाद दो पाथ हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद दोनों पाथ ऐड हो जाते हैं और नोड बी तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह से थर्ड पाथ को देखिए, तो इसके पास भी दो पाथ, इस थर्ड ब्रांच के पास भी दो पाथ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद दोनों पाथ आगे चल के ऐड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिमेट्रिक पाथ फॉलो करते हैं या इक्वल पाथ फॉलो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों ब्रांचेज में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसीलिए हम इन तीनों ब्रांचेज में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2Q और 2Q। अब फ्रेंड्स, जब ये ब्रांच आगे बढ़ी, है ना, यहाँ पर आके इसके पास दो पाथ हैं और दोनों ही पाथ की जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों ही पाथ की जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। यहाँ पर आप देखो ऐसे, यहाँ पर भी दो कैपेसिटर आ रहे हैं, यहाँ पर भी दो कैपेसिटर आ रहे हैं। तो मैंने दोनों ही ब्रांचेज में स्मॉल q और स्मॉल q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इक्वल पाथ है, इक्वल जर्नी है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर इस ब्रांच की बात करें तो इसमें 2Q चार्ज आ रहा है और इसके पास ट्रैवल करने के लिए पाथ अगर आप देखो तो एक कैपेसिटर, फिर दो कैपेसिटर, इसी तरह से इधर एक कैपेसिटर, फिर दो कैपेसिटर। तो मैंने दोनों ही ब्रांचेज में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर भी। इसी तरह से आप लास्ट ब्रांच में देखो, है ना, तो इसके पास ट्रैवल करने के लिए कितना पाथ है, एक कैपेसिटर और दो कैपेसिटर। इसी तरह से इस पाथ पर एक कैपेसिटर और दो कैपेसिटर। तो इसमें मैंने क्या किया, फिर से स्मॉल q और स्मॉल q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूट की। अब ये जो चार्ज है ये ऐड अप भी हो रहा है, यहाँ से ये स्मॉल q चार्ज चला, यहाँ पर आया, यहाँ पर स्मॉल q और यहाँ से स्मॉल q आया, तो यहाँ पर ऐड होके फिर से 2Q हो गया। इसी तरह से यहाँ से ये चार्ज स्मॉल q आया, यहाँ से ये चार्ज स्मॉल q आया,
और यहाँ पे 2Q हो गया। और इसी तरह से ये वाला स्मॉल q चार्ज यहाँ पे आया और ये स्मॉल q चार्ज यहाँ पे आया और 2Q चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करेंगे, किसी ये जो कंप्लीट लूप है ना, ये जो कंप्लीट लूप है इसका कोई एक पाथ पकड़ करके इसमें लूप इक्वेशन लगाएंगे। तो मैं इसके अक्रॉस अगर यहाँ बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज V मान लूँ और इसमें लूप इक्वेशन लगाऊँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, V इक्वल टू है ना -2 प्लस V लिख ले रहा हूँ मैं। V इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर आप देखिए ये +2Q चार्ज आया है, तो कैसे इसके प्लेट्स कैसे चार्ज हुई होंगी, यहाँ पे प्लस चार्ज रहा होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज रहा होगा। तो प्लस से माइनस आएंगे, प्लस से माइनस आने पर माइनस में लिया जाता है चार्ज। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, Q अपॉन, फ्रेंड्स वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर में वो होता है Q अपॉन C। हम इसी को यूज़ करके वोल्टेज लिखेंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, -2Q अपॉन C लिख गया। इसके बाद फ्रेंड्स अब आगे आइए, इसमें कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, तो कोई भी पाथ फॉलो कर लीजिए। मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इस कैपेसिटर को देखिए, यहाँ इसमें +Q चार्ज आया तो ये प्लस चार्ज भी होगी, ये माइनस चार्ज भी होगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, -Q अपॉन C। तो लिख दिया मैंने वोल्टेज -Q अपॉन C। अब फिर आगे बढ़िए, अब ये वाला पाथ आ गया, तो ये वाली प्लेट कैसे चार्ज हुई होगी, +2Q चार्ज आया है तो ये +2Q से चार्ज हुई होगी, ये -2Q से चार्ज हुई होगी। तो वोल्टेज कितना लिखा आएगा, -2Q अपॉन C। अब फ्रेंड्स इस कंप्लीट सर्किट को हटा करके एक C इक्विवेलेंट लगा लो और उसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दो V, है ना। जैसा कि इस सर्किट के अक्रॉस लगाया है, एक वोल्टेज V लगा दो और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दो C, और इसमें से चार्ज निकालो Q, है ना। सॉरी, जितना इसमें निकाला है उतना इसमें भी निकालो। तो यहाँ पे 6Q निकाला है तो यहाँ पर भी 6Q चार्ज निकालो। तो 6Q चार्ज निकाला तो इसकी ये वाली प्लेट कैसे चार्ज हुई होगी, +6Q से, और ये वाली प्लेट कैसे चार्ज हुई होगी, -6Q से। तो इसके लिए वोल्टेज कैसे लिखाएगा, इसके लिए वोल्टेज भी लिखाएगा -6Q अपॉन C, -6Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इसको C इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो -6Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब फ्रेंड्स ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों का वोल्टेज बराबर है, दोनों को इक्वेट करा देंगे। तो अपने पास इक्वेशन आएगी -2Q अपॉन C, -Q अपॉन C और -2Q अपॉन C इक्वल टू -6Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको ऐड कर लो, तो ये 2 1 3 और 2 5, तो -5Q अपॉन C इक्वल टू -6Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब Q से Q कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, 6/5C। तो इस क्यूबिकल नेटवर्क का कितना आ गया कैपेसिटेंस, 6/5C। अब फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे डिफ़िकल्ट नेटवर्क को सॉल्व किया जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से। तो फ्रेंड्स आई होप आपने ये मेथड ज़रूर सीख लिया होगा अब तक। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।